नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। इसका शीर्षक है लड़की का बाप। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 8 बजे थे। रवि अपने बेटे गोलू का होमवर्क करवा रहा था। तभी शालू घर लौटी। उसे देखते ही रवि भड़क पड़ा। ये रोज रोज का क्या नाटक हो गया है शालू? समय देख रही हो? रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना और ऊपर से गोलू को होमवर्क भी अब मुझे ही कराना पड़ रहा है। शालू तुरंत माफी मांगते हुए बोली, सॉरी यार, बैंक से छुट्टी होने के बाद ना मैं सीधे पापा के पास चली गई थी। उनका चेकअप करवाना था और कुछ दवाइयां भी लेनी थी। कल रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ब्लड टेस्ट के लिए लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए देर हो गई। पापा के पास बैठकर उनके लिए खाना भी बना दिया ताकि उन्हें तकलीफ न हो। इसी सब में समय निकल गया। अब मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, तुम टेंशन मत लो। शालू के पिता का जिक्र सुनते ही रवि की भौहें तन गई। वह बड़बड़ाया, एक तो तुम्हारे बीमार पापा, इनका रोज रोज का नाटक हो गया है। पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ तुम किसी न किसी बहाने बैंक से छुट्टी होते ही वहां पहुंच जाती हो। शालू नाराज होकर बोली, रवि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है पापा अकेले रहते हैं। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी दूर हो चुकी है और उनका कोई बेटा भी नहीं है। मैं ही हूँ जो पास रहती हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। आखिर उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं सरकारी बैंक में नौकरी कर रही हूँ। तो क्या जरूरत पड़ने पर मैं उनकी सेवा भी ना करूं? रवि थोड़ी देर तक माथा पकड़े चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बड़बड़ाने लगा। इसे समझ ही नहीं आता कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। मायके से उसके रिश्ते बस मेहमानों जैसे रह जाते हैं। जब देखो मुंह उठाकर चली जाती है। शालू चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। रात का खाना खाकर सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी शालू ने रवि से कहा, सुनो, कल मुझे बैंक के लिए थोड़ा जल्दी निकलना होगा। पापा की रिपोर्ट भी लेनी है, तो गोलू को तुम स्कूल छोड़ देना। शाम को देर भी हो सकती है क्योंकि रिपोर्ट लेकर पापा को फिर से डॉक्टर को दिखाना है। यह सुनते ही रवि फिर चिढ़ गया। क्या यार, जब देखो पापा पापा ही लगी रहती हो। तुम्हें अपने घर की कोई याद है या नहीं? शालू ने संभालते हुए कहा, याद है बाबा, पर क्या करूं, पापा की तबीयत पिछले 1 हफ्ते से ठीक नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगले दिन शाम को जब शालू पापा की रिपोर्ट लेकर उसके घर पहुंची तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पिता सुरेश जी जमीन पर गिरे हुए थे, पेट पकड़कर कराह रहे थे। शालू बिटिया, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। सुरेश जी बेमुश्किल बोल पा रहे थे। शालू दौड़कर उन्हें उठाने लगी। पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया इनका अपेंडिक्स फट गया है, तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। शालू ने बिना सोचे समझे ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। वह बार बार रवि को फोन करती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात को जब शालू घर नहीं लौटी तो रवि ने फोन लगाया और फट पड़ा, तुम्हें पता भी है रात के 9 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आई हो। अगर दिन रात अपने बाप की ही सेवा करनी थी तो शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? शालू इस हालात में कुछ जवाब न दे पाई, बस रोते रोते सब सच बता दिया। ऑपरेशन की बात सुनकर रवि चुप हो गया, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाया। पता नहीं कब इस बुढ़े से पीछा छूटेगा, जब देखो पापा पापा लगी रहती है। रवि अस्पताल भी नहीं गया, गोलू को खिलाकर सुलाया और खुद भी सो गया। लगभग 10 दिन सुरेश जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इस बीच शालू घर, अस्पताल और बैंक सब देख रही थी, लेकिन रवि ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शालू कितनी परेशान है, घर, अस्पताल और अपना बैंक सब काम देखते हुए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद शालू अपने पापा को सीधे अपने घर ले आई। रवि शालू के साथ उसके पापा को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोला। जब शालू अपने पापा को कमरे में लिटाकर बाहर आ रही थी, तभी दूसरे कमरे में ले जाकर रवि शालू पर फट पड़ा। ये क्या नया तमाशा है शालू? हम दोनों नौकरी करते हैं, सोनू छोटा है, उसकी देखभाल करनी होती है, और अब तुम अपने बाप को भी यहाँ ले आई हो। शालू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पापा के लिए फुल टाइम नर्स रख लूंगी। रवि और भड़क गया, अच्छा, नर्स मुफ्त में आकर देखभाल करेगी क्या? इतने पैसे कहाँ से लाओगी? शालू ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पापा पैसे की मोहताज नहीं हैं। उन्हें हर महीने 50,000 पेंशन मिलती है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं दूंगी। आखिर उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ।
इतना कहकर शालू अपने पापा के लिए सूप बनाने चली गई। कुछ दिन बाद जब सुरेश जी वॉकर की मदद से धीरे धीरे चलने लगे, एक दिन नर्स को जल्दी जाना पड़ा। शाम को सुरेश जी को प्यास लगी। उन्होंने गोलू को आवाज दी, पर वह बाहर खेल रहा था। घर में शालू भी नहीं थी, क्योंकि अभी तक वो बैंक से वापस नहीं आई थी। रवि स्टडी रूम में लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सुरेश जी ने रवि को आवाज दी, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। आखिरकार सुरेश जी खुद ही वॉकर लेकर किचन की ओर बढ़े। पानी लेने की कोशिश में संतुलन बिगड़ा और वहीं गिर पड़े। गिरने के बाद भी वो रवि को आवाज दे रहे थे, लेकिन रवि सुनकर भी बार बार अनसुना कर रहा था और लैपटॉप में लगा हुआ था। जब शालू घर लौटी तो पिता की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो दौड़कर जब किचन में गई तो जमीन पर पिता को पड़ा देखकर सन्न रह गई। उसने रोते हुए रवि को पुकारा, रवि जल्दी आओ, देखो पापा गिर गए हैं। रवि दिखावटी चिंता जताते हुए आया और बोला, अरे पापा, आपको क्या जरूरत थी यहाँ तक आने की? मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता। सुरेश जी कमजोर आवाज में बोले, मैंने तुम्हें बहुत आवाज दी बेटा, पर शायद तुम तक पहुंची ही नहीं। शालू भड़क उठी और रवि की तरफ देखकर बोली, जब उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी तो क्या तुम्हारे कमरे तक नहीं पहुंची होगी? सच बताओ रवि, तुमने जानबूझकर अनसुना किया ना? रवि बुरी तरह झुंझलाया, फालतू की बकवास मत करो। एक तो तुम्हारे बाप को मैंने इस घर में जगह दी, ऊपर से तुम मुझे ही इल्जाम दे रही हो। कौन सा बाप अपनी बेटी के घर में पड़ा रहता है? अब शालू का सब्र टूट पड़ा था। वह फट पड़ी, रवि सुनो, मेरे पापा को यहाँ रखकर तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, और वो यहाँ हैं क्योंकि मैं हूँ। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मैं उन्हें लेकर चली जाऊंगी, लेकिन याद करो, जब तुम्हारी माँ किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए यहाँ आई थी तब तुम मुझे रोज समझाते थे, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी भी माँ है। तो बताओ रवि, जब तुम्हारी माँ मेरी माँ हो सकती है तो क्या मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं हो सकते? तुम्हारी माँ आवाज लगाती थी और मैं तुरंत दौड़ कर जाती थी। अगर कभी देर हो जाती तो तुम मुझे डांटते थे, तुम मेरी माँ की सेवा नहीं करती। पर आज मेरे पापा आवाज लगाते रहे और तुमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तुम्हारी माँ ने त्याग किया, मेहनत से तुम्हें बड़ा किया, ये तुम हर बार बताते हो। तो क्या मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने में त्याग नहीं किया? क्या उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं बनाया कि आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ? तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम बुढ़ापे का सहारा हो, तो क्या मेरे माँ बाप किसी के सहारे के लायक नहीं? क्या बूढ़े सिर्फ बेटे के माँ बाप होते हैं, बेटी के नहीं? शालू के शब्द तीर की तरह रवि के दिल में उतर रहे थे। सुरेश जी ने बीच में ही कहा, बच्चों मेरी वजह से मत झगड़ो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। शालू रोते हुए बोली, नहीं पापा, अगर आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आपने मेरे बचपन में मेरी बीमारी के वक्त रात रात भर जाग जाग कर मेरी सेवा की थी। अब जब आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपको अकेला छोड़ दूं? ये कभी नहीं हो सकता। चाहे कोई मेरा साथ दे या न दे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बाहर खड़ा रवि यह सब सुन रहा था। उसे अचानक याद आया, जब उसकी माँ बीमार थी तब शालू कैसे बिना थके उनकी सेवा करती थी। खाना, नाश्ता, दवा, बैंक का काम सब अकेले संभालना। उसने कभी शिकायत नहीं की। आज वही शालू अपने पापा के लिए वही कर रही थी और वह उसे रोक रहा था। रवि अंदर आया, सुरेश जी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया था कि शादी के बाद सिर्फ बेटी ही नहीं, दामाद को भी ससुर मिलते हैं। मैंने कभी आपको अपने पिता की नजर से नहीं देखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुरेश जी ने शालू से कहा, बेटी जब दामाद माफी मांग रहे हैं तो तुम्हें भी अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए। गलती इंसान से ही होती है। शालू की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात पहली बार रवि अपने ससुर के पास बैठा और देर रात तक बातें करते रहा। सुरेश जी को महसूस हुआ कि अब उनकी बेटी के साथ साथ उन्हें एक बेटा भी मिल गया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। राधे राधे।